अस्सलाम वालेकुम, पीस एंड ब्लेसिंग्स जो ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्क रॉयल के बारे में, बाय द हाउस ऑफ बोनांजा और बोनांजा सतरंगी। 1974 में ये ब्रांड बोनांजा के नाम से लॉन्च किया गया एंड एट दैट टाइम इट वाज लिमिटेड टू रेडी टू वियर क्लोथ्स फॉर जेंट्स एंड किड्स। बट इन 2012 कंपनी ने लेडीज क्लोथ्स की लाइन को लॉन्च किया सतरंगी के नाम से एंड देन ये ब्रांड बोनांजा सतरंगी के नाम से जाना जाने लगा। एंड इन 2017 कंपनी ने अपनी फर्स्ट फ्रेग्रेंस की लाइन को लॉन्च किया। हनीफ बलवानी इज द सीईओ ऑफ बोनांजा कंपनी एंड इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप सभी लोग ये समझते होंगे कि ये किसी वेस्टर्न परफ्यूम का कलोन है, बट गाइस एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये एक लोकल हाउस है, उससे ये परफ्यूम इंस्पायर्ड है। मस्क रॉयल इज द टॉप सेलिंग आर्टिकल ऑफ बोनांजा एंड वंस इट वाज कंसिडर्ड एज अ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस। बट गाइस अब ऐसा है नहीं। बहुत से लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं है। मेरे हाथ में जो बॉटल है ये है अप्रैल 2024 के फ्रेशली मेड बैचेस। आए देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसकी सेंट प्रोफाइल अपने जो अर्लियर बैचेस से उनसे मिलती है या चेंज है, बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और ये अपनी प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है या नहीं। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। सो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Welcome back guys and thanks for locking. First thing first, presentation. So here is the box का कलर देख सकते हैं guys, ब्लैक कलर का है। फ्रंट पे आपको नाम नज़र आ रहा है मस्क रॉयल ऑन द फ्रंट। जो विल गेट द नेम ऑफ द परफ्यूम, हाउस एंड कॉन्सेंट्रेशन 100 ml की ये बॉटल है गाइस। ओडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में ये फ्रेग्रेंस है। अगर आप इसकी साइड्स देखते हैं तो आपको सिल्वर कलर का पैटर्न नज़र आएगा। टॉप पे आपको हाउस का नाम नज़र आएगा और यहाँ पे आपको इनका होलोग्राम नज़र आएगा गाइस। बॉटम पे आपको बैच कोड बार कोड मिलेंगे और बैक पे इसके अगेन से आपको फ्रेग्रेंस का नाम मिलेगा, उसका नाम मिलेगा और इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। सो गाइस द बॉटल देख सकते हैं आप, ब्लू कलर की बॉटल है, पैटर्न बना हुआ है ऑन द फ्रंट। यू विल गेट द नेम ऑफ द परफ्यूम, हाउस एंड कंसंट्रेशन गाइस। देयर इज नथिंग ऑन द साइड्स ऑन द बैक। और बॉटम पे आपको एक छोटा सा स्टिकर नजर आएगा। बॉटल की लुक्स को देखते हैं तो आपको जो मिड ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं उन जैसी ये दिखती है। वाइट कलर की इसकी कैप है, आप देख सकते हैं गाइस, एंड इट क्लिक्स इनटू द प्लेस। बट गाइस ये प्रॉपर्ली बैठती नहीं है, सो डोंट ट्राई इट टू होल्ड इट फ्रॉम द टॉप। माइट बी चांसेस कि आपकी बॉटल ब्रेक भी हो सकती है। नोट्स की बात करते हैं तो टॉप में है रोज, हनीसकल, यलैंग यलैंग। हार्ट में आपको मिलते हैं लेवेंडर, रोजमेरी, सैंडलवुड और बेस में है मस्क एंड सीडर। सो गाइस हियर वी गो। इसका ऑटोमाइजर आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। इसकी डिस्पर्शन बहुत अच्छी है एंड इट डज पुट अ गुड अमाउंट ऑफ जूस। सो गैस जब आप इसको अपनी स्किन पर स्प्रे करते हैं तो आपको एक बहुत ही लाइट सी, एरी सी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है रोज की नोज वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इन द ओपनिंग दिस फ्रेग्रेंस गिव्स यू अ वेरी सूदिंग एंड कॉल्मिंग इफेक्ट। इस फ्रेग्रेंस के ओपनिंग में ही आपको एक ग्रीननेस का फैक्टर या फिर आप कह सकते हैं एक फ्रेशनेस मिलती है एंड दैट पाउडर इज कमिंग फ्रॉम द रोजमेरी। गाइस जब ये फ्रेग्रेंस अपने सेकंड फेज में जाती है तो आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक क्रीमीनेस मिलती है एंड दैट पाउडर इज कमिंग फ्रॉम द सैंडलवुड जो इसकी मिड नोट्स के अंदर यूज़ किया गया। गाइस इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक स्वीटनेस भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द हनी सकल जो टॉप नोट्स के अंदर यूज़ किया गया। हनी सकल की अगर आप अलग से खुशबू को लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और फ्लोरल काइंड की होती है। तो इस फ्रेग्रेंस के अगर आप स्ट्रक्चर को भी देखते हैं तो गाइस दिस वन इज फ्लोरल, मस्की एंड वुडी। इस तरह का इस फ्रेग्रेंस का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। रोज और मस्क के कम्बिनेशन को अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल है और फ्रेग्रेंस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगर इस फ्रेग्रेंस के आप थीम को देखते हैं, नन दिस फ्रेग्रेंस प्रेजेंट्स ओवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। गैस फर्स्ट 2 फेजेस के अंदर आपको रोज़ की नोट एक्सपीरियंस करने को मिलती है। रोज़ जहाँ पर जो यूज़ किया गया है ओपनिंग के अंदर तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट एरी, आपको एक भीनी भीनी सी रोज़ की खुशबू जो एक्सपीरियंस करने को मिलती है लाइक अ वेट रोज। बट आफ्टर सम मिनट्स जब लवेंडर कंबाइन करता है रोज़ के साथ देन हियर इट बिकम्स लिटिल बिट डेंस एंड थिक। गैस मस्क इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड इट विल रिमेन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड इट सीम्स दैट ऑल दीज नोट्स आर रैप्ड इन अ ब्लैंकेट ऑफ मस्क। सो ओवरऑल अगर आप इस फ्रेग्रेंस को देखते हैं तो ये वुडी, मस्की और
फ्लोरल है, और इसके जो की प्लेयर्स हैं वो है रोज, मस्क एंड सीडर। सीडर को आप लेते हैं तो नोट्स के अंदर आपको लिस्टेड नहीं मिलेगा, बट इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको जो सीडर है वो पाइनी काइंड की फील देता है, और यहाँ पर जो सीडर है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे, और यू कैन से एक सपोर्टिंग नोट के तौर पर यूज़ किया गया है मस्क को असिस्ट करने के लिए। गैस मस्क को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिंथेटिक मस्क मिलेगा। ऑब्वियसली जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं मस्क के वो इस फ्रेग्रेंस के अंदर यूज़ किए गए हैं, ऑब्वियसली नेचुरल नहीं है, बिकॉज अगर नेचुरल मस्क यहाँ पे यूज़ किया जाता देन इस फ्रेग्रेंस की प्राइस जो होती है वो 50 to 60,000 होती। वैसे भी अब बहुत सी कंट्रीज़ में ये बैन है। मस्क को आप डीए के सेक्स से लेते हैं, देन उसको ड्राई किया जाता है और पाउडर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन किया जाता है, देन इनको मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। बट जब आप मस्क को यूज़ करते हैं परफ्यूमरी के अंदर, देन इसको टिंजर फॉर्म में लिया जाता है और इसको फिर अल्कोहल में कंबाइन किया जाता है। बट यहाँ पे आपको सिंथेटिक मस्क एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। बट गैस दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी गुड बिकॉज दिस फ्रेग्रेंस गिव्स यू अ वेरी एरी काइंड ऑफ फील, वेरी सूदिंग एंड कॉल्मिंग। ये एक प्योर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। बट गैस इस फ्रेग्रेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेल और फीमेल दोनों के ऊपर ही इक्वली शाइन करता है। फीमेल की स्किन की मिस्ट्री के ऊपर ये अलग से काम करता है, और अगर मेल इसको यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन की मिस्ट्री के ऊपर ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। स्टार्टिंग में गैस आपको रोज़ की नोट मिलेगी फर्स्ट 2 फेजेस के अंदर, बट थर्ड फेज के अंदर जाकर ये फेड आउट हो जाती है और आपको मस्क सीड एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। मिड के अंदर आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर किंगनेस मिलेगी बिकॉज ऑफ द सैंडलवुड गैस, रोजमेरी का आपको टच मिलता है जो इस फ्रेग्रेंस को एक फ्रेशनेस देता है। बट गैस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सेम लेवेंडर भी इसके अंदर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट हैंगिंग अराउंड द कॉर्नर्स। तो ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस को देखते हैं तो एक बहुत ही गैस अच्छी फ्रेग्रेंस है। अब आते हैं मेन इसकी परफॉर्मेंस की तरफ कि ये परफॉर्म कितना करती है। गैस आपकी स्किन के ऊपर ये लॉस करती है 4 आवर्स तक, आपके क्लोज के ऊपर ये लॉस करती है 8+ आवर्स तक, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 2+ आवर्स है। और गैस ये मैं हाई हीट के अंदर इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। अगर इसको आप विंटर में लगाएंगे तो देन मे बी ये इससे भी बेटर परफॉर्म करे। कंप्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो कंप्लीमेंट फैक्टर भी इसका बहुत अच्छा है। वर्सटैलिटी और वेयरेबल फैक्टर की बात करते हैं देन आई विल गिव इट 7 out of 10 बिकॉज आप इसको किसी भी सीजन में इजीली पहन सकते हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर 4 सीजन ये फ्रेग्रेंस है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को प्रेजेंट करती है। आप इसको ईजीली अपने रिलीजियस इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर पहन सकते हैं। आउटफिट्स की बात करते हैं, आपने शलवार कमीज पहन रखी है देन यू कैन इजीली गो विद इट, वेस्ट कोट पहन रखा है और शलवार सूट के ऊपर आपने शॉल या फिर कोट पहन रखा है देन यू कैन इजीली पुल द ट्रिगर। बट अगर आपने प्रॉपर ड्रेसअप कर रखा है लाइक 3-piece सूट पहना हुआ है देन गैस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज देन आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं। एज ग्रुप की बात करते हैं देन 25 to 65 आप इसको इजीली पहन सकते हैं। कंप्लीमेंट फैक्टर भी इसका अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आप इस फ्रेग्रेंस को देखते हैं देन इट इज़ you can say then it is satisfactory. Now on to my final thoughts. Welcome back guys. मेन थिंग बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप में से वो लोग जिन्होंने इसके अर्लियर बैचेस को यूज़ किया है तो गैस इसकी जो स्टर्न प्रोफाइल लेते हैं वो सेम है, आपको कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। परफॉर्मेंस की ब्रैकेट को देखते हैं तो आप इसको 20 मोड लो नहीं बट आप इसको इजीली मेगा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस कह सकते हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। प्राइस टैग को देखते हैं तो आपको ये 5000 में मिलती है, बट अगर आप अर्लियर इसके बैचेस देखते थे 2020 में जो लॉन्च किए गए थे देन इसकी प्राइस थी 3000। सो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट अगर आप वेस्टर्न परफ्यूम्स जो और भी हाउसेस लेते हैं तो उनकी फ्रेग्रेंस जो आपको 3 to 4000 की रेंज में मिलती थी अब वही आपको मिलती है 7 to 8000 की रेंज में। लाइक ज़ारो आपको मिलता था 35 to 4000 की रेंज में, बट अब वही ज़ारो जो है वो आपको 8+ में मिलता है। बेंटले मैन इंटेंस को ले लेते हैं वो भी आपको गैस 8+ में मिलता है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं प्राइस को तो देन यू कैन से कि जो इसकी प्राइस टैग है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। आप में से वो लोग जिनको रोज़ और मस्क का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है देन उन्हें ये फ्रेग्रेंस ट्राई करनी चाहिए। आई थिंक उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है और इन 2024 में ये फ्रेग्रेंस बाई करनी चाहिए तो नहीं। देन गैस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में से वो लोग जिन्होंने ये ट्राई नहीं की उसको कर सकते हैं। 2024 के अंदर भी ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। दैट्स ऑल गाइस। आप में से वो लोग जिन्होंने इस हाउस की कोई भी फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस कर रखी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।